एवरीवन। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस के साथ कि हमारे पास एनसीईआरटी में क्या टॉपिक्स हैं और हमारे नीट के एग्जाम में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर बेटा एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो नीट के सिलेबस में बेटा हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो सब हमारी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को ब्रेक करोगे तो दो वर्ड्स बनेंगे, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। यानी बायोलॉजी के प्रोडक्ट्स पे टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ताकि उससे हम ऐसे नए प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पेशली ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हों। ठीक है, सो टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाना बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर उनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें यूज करके जो नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनते हैं ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब है बेटा जिसमें हम प्रॉपर कोई टेक्निक, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग नहीं लगा रहे थे। ये वो टेक्निक्स हैं या ये वो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोसेसेस हैं जो नेचुरली अपने आप हो रहे हैं, जो कि हम लास्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ के भी आए हैं। वहां हमने देखा कि मिल्क में अगर हम थोड़ा सा कर्ड डाल दें उसमें होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें हम बैक्टीरिया की हेल्प से एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है। सिमिलरली ब्रेड और वाइन भी माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से बनती हैं, यानी ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब माइक्रोब मेडिएटेड हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वो एग्जांपल्स आ जाएंगे जहाँ पे हमने टेक्निक्स अप्लाई करी हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या फिर आईवीएफ, डीएनए वैक्सीन्स, जीन थेरेपी। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलें। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के व्यूज को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, parts thereof and molecular analogues for products and services। यानी कि नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना विद ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल से, उनके पार्ट से, और उनमें प्रेजेंट मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए से, और उस इंटीग्रेशन से नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। सेम डेफिनेशन हमने पीछे लिखी है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस, कर्ड का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सब माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। दैट्स व्हाई माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस कुड आल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale. आज की डेट में हम बायोटेक्नोलॉजी को
मेनली वही प्रोसेसेस, वही टेक्निक्स को बोलते हैं जहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करें लार्ज स्केल पे। Further, many other processes or techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, that is IVF, leading to a test tube baby, जो कि आप पढ़ चुके हैं, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine और correcting a defective gene, जिसको हम बोलते हैं gene therapy, are all part of biotechnology. The European Federation of Biotechnology, EFB, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for products and services. तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। तब तक आप इतना पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।